तो अभी चल रहा है कंटिन्यू। VK Automation Electronic Appliance Repair Service for Inverter AC PCB, Washing Machine PCB, Microwave PCB, हाय LED फ्रेंड्स, TV। वेलकम टू माय चैनल वीके ऑटोमेशन। तो आज एक वोल्टास का पीसीबी आया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है डेड। तो डेड का प्रॉब्लम है, तो इसका सारा कनेक्शन कर लिए, इंडोर आउटडोर कनेक्ट कर लिए, सेंसर सारा कनेक्ट है, मोटर वगैरह सारा कनेक्ट है। इसमें जो इंडोर और आउटडोर दोनों में BLDC मोटर लगा हुआ है, डीसी मोटर। तो चलिए अब इसमें सप्लाई देकर के चेक करेंगे डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या है। डेड बताया जा रहा है, कौन सा पीसीबी डेड है, इंडोर डेड है कि आउटडोर डेड है। तो चलिए इसमें सप्लाई देंगे सीरीज में। इंडोर तो ऑन हो गया है, आउटडोर में भी लाइन आ गया है, कंप्रेसर कनेक्ट है। तो एक बार इसको ऑफ करेंगे और डायरेक्ट हम देंगे, क्योंकि सीरीज में है, देखेंगे कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। सीरीज में तो कंप्रेसर चलेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट ही देना पड़ेगा। और इसका कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे। कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दिए हैं, कंप्रेसर कनेक्ट है, इंडोर मोटर, ये हो गया इंडोर मोटर कनेक्ट है, ये आउटडोर मोटर कनेक्ट है। दोनों में ही आपका BLDC मोटर है, डीसी मोटर। तो चलिए अब इसमें डायरेक्ट सप्लाई देंगे। सारा कनेक्शन किया हुआ, कम्युनिकेशन भी कनेक्ट किया हुआ है। अब डायरेक्ट देखना है, डेड में आया है लेकिन यहाँ तो ऑन हुआ पीसीबी। हो सके कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा तो डेड में बोल दिया होगा। तो चलिए अब इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। तो 24 डिग्री में है अभी, इंडोर का मोटर चल गया है। देखते हैं कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। और यहाँ जो स्टेटस LED है आउटडोर में, ये भी कंटिन्यू ग्लो कर रहा है। आउटडोर का मोटर अभी चला नहीं है, वेट करते हैं। पर अभी तक चला नहीं है, जो कि इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और यहाँ कोई एरर भी नहीं है अभी तक, वेट करते हैं। तो ये अभी एरर दे रहा है, तो ये 2 बार LED ब्लिंक हो रहा है। 1 2 2 टाइम ब्लिंकिंग है। और 2 टाइम ब्लिंकिंग में 2 टाइम ब्लिंकिंग है। और 2 टाइम ब्लिंकिंग में जैसा कि देख पा रहे हैं, दिख रहा है इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट। E6 का एरर डिस्प्ले में शो करना चाहिए, E6 का एरर डिस्प्ले में शो कर दिया है। तो एक बार चेक कर लेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो केबल मेरा सही है, कम्युनिकेशन तो आना चाहिए था। इसमें जो फर्स्ट कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, ये लो, फर्स्ट कम्युनिकेशन इंडोर कर रहा है। तो चेक करते हैं न्यूट्रल कम्युनिकेशन में 0 वोल्ट। और यहाँ भी चेक कर लेंगे इंडोर से, ताकि इसका वायर कटा हुआ है, तो हम जैक लगाए हैं 2 वोल्ट। AC में चेक करेंगे, AC में भी 2 वोल्ट ही आ रहा है। तो कम्युनिकेशन का तो एरर है। एक बार मैं वायर अपना जो कनेक्ट किया हुआ है उसका भी कंटिन्यूटी ले लूँगा कि कंटिन्यूटी सही है कि नहीं। तो इसको पावर ऑफ करते हैं, तो इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ मेरा वायर वायर कनेक्शन सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें तो सबसे पहले इंडोर कम्युनिकेशन करता है, लेकिन कोई सप्लाई नहीं आ रहा था। तो अभी आउटडोर को साइड करेंगे। तो आउटडोर को साइड कर देते हैं। ये इसका DC, यहाँ पर DC बनना चाहिए था, जो कि बिल्कुल 2 वोल्ट आ रहा था। तो चलिए इसमें सीरीज में सप्लाई देंगे अब।
तो चलिए इसको चेक करते हैं कम्युनिकेशन। तो इसका सबसे पहले जो यहाँ 24 वोल्ट बनता है, जो मेन ये आपका कम्युनिकेशन के लिए जो मेन जो पावर सप्लाई जो बनाया हुआ है इसका अलग से, यहाँ पर 24 वोल्ट बनना चाहिए। तो ये 24 वोल्ट का जो मेन बैंक कैपेसिटर है ये है आपका, ये है। तो जिस पीसीबी में आपका सिग्नल के पास ये जो 24 वोल्ट के लिए जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगे रहेगा। मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि इंडोर पहले कम्युनिकेशन करेगा कि आउटडोर? तो इस चीज़ का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए जहाँ कम्युनिकेशन का वायर है इंडोर और आउटडोर में, वहाँ ठीक इंडोर के आपका जहाँ भी कम्युनिकेशन का वायर लगा हुआ होगा, तो जो सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा तो उसके जगह में देखिएगा कि उस पीसीबी में जो सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा वहाँ पर इस तरह से एक कैपेसिटर मिलेगा, जो कि 24 वोल्ट या 110 वोल्ट इस तरह, जैसे हर एक पीसीबी अपने अपना कंपनी अपने अपने तरीके से अपना वोल्टेज यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर है ऐसे बैंक कैपेसिटर लगे रहेगा जो कम्युनिकेशन के लिए है। तो यहाँ 24 वोल्ट इस आपका इंडोर इंडोर का पीसीबी में लगा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, जो पावर सप्लाई जो इसका बनाया हुआ है तो इंडोर में बनाया हुआ है। तो यही ये आपका इंडोर सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा। तो चलिए इस कैपेसिटर में चेक करते हैं 24 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि जैसा कि देखिए आप पहले तो 2 वोल्ट ही दिखा रहा था कम्युनिकेशन में, तो माइनस और प्लस, तो यहाँ 24 वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ 24 वोल्ट बन रहा है। और ये आपका जो ऑप्टो कपलर है इस साइड से, पहला ऑप्टो कपलर ये आपका टीएक्स है, मतलब ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल। और ये जो है ये आरएक्स है, ये रिसीव करेगा सिग्नल। तो चलिए देखते हैं इंडोर पहले आपका कम्युनिकेशन करेगा। इसका ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन में चेक करेंगे, 1 वोल्ट फ्लक्चुएशन होना चाहिए था। यहाँ पे 1.1 वोल्ट है स्टेबल। तो चलिए इसका 3 और 4 भी चेक करेंगे, तो यहाँ फ्लक्चुएशन होना चाहिए। तो 3 और 4 में देखिएगा कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, और यहाँ पर कोई वोल्टेज भी नहीं है। तो ये हो गया न्यूट्रल। और यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 24 वोल्ट है और यहाँ भी 24 वोल्ट है। एक बार इसको आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करके, अभी कम्युनिकेशन खोला हुआ है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चेक करूँगा कि अभी भी हो रहा है कि नहीं। तो अब चेक करते हैं 1 और 2 में। तो अभी भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ फ्लक्चुएशन मिलना चाहिए था। और इसका 3 और 4 में भी चेक करेंगे, यहाँ भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और इसका 1 और 2 में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, इधर 5 वोल्ट स्टेबल है। ये आर एक्स है, मतलब ये रिसीव करेगा, ये आपका सेंड करेगा टीएक्स ट्रांसमिट। तो चलिए अब चेक करते हैं कहाँ क्या दिक्कत है। तो 1 नंबर और 2 नंबर माइनस हो गया। 1 नंबर में आपका 1 वोल्ट आ रहा है, और ये रजिस्टेंस से होके आ रहा है आपका सीधा माइक्रो कंट्रोलर से। ये प्रिंट इस तरह होते हुए यहाँ आया, यहाँ से जंपर, ये प्रिंट है लास्ट वाला, ये प्रिंट यहाँ है, यहाँ से इस जगह पे आया 4 वोल्ट। और ये प्रिंट डायरेक्ट इधर एमसीयू से आ रहा है। तो इसको ट्रेस करने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ जो स्पार्क होकर के इसका जो ट्रैक है ये कट गया है। तो इस ट्रैक को साफ करके जोड़ते हैं, जो कि इस वजह से सप्लाई नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ पर जो 24 वोल्ट शो करना चाहिए था आपका 3 और 4 नंबर पिन में, वो शो नहीं कर रहा था। वो शो नहीं करने का कारण है ये जो आपका यहाँ प्रिंट है, ये स्पार्क होकर के यहाँ से कट गया था, मतलब मॉइस्चर की वजह से ये ट्रैक कमजोर हो गया था और उसमें वो ट्रैक ब्रेक हो गया था। इसको अभी जोड़ देते हैं, ये ट्रैक यहाँ से
ब्रेक हो गया था। अब इसमें सप्लाई दे करके चेक करेंगे। तो इसका 1 और 2 में चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया। 1 वोल्ट का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया। और इसका दूसरा साइड देखेंगे तो 24 वोल्ट फ्लक्चुएशन हो चाहिए। ये देखिए अब ये कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ जो ट्रैक था, ये ट्रैक ये हो गया था और मॉइस्चर की वजह से वो ट्रैक गल गया था। जब बढ़िया से इसको मैंने फिजिकली इनफेक्ट चेक किया, बढ़िया से बारीक से चेक किया कि कहाँ से क्या दिक्कत है। माइक्रो कंट्रोलर से 4 वोल्ट आ रहा था। और ये जैसे ही एक बार ऑर्डर के लिए से सप्लाई सिग्नल छोड़ेगा, उसी तुरंत आपका इंडोर के ऑर्डर, इंडोर का सब इसी कम्युनिकेशन देगा। उसके बाद ये कंटिन्यू कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं कि 1 और 2 में फ्लक्चुएशन मिल रहा है, 3 और 4 में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये अब ऑर्डर को सिग्नल भेज रहा है और ऑर्डर अब इंडोर को सिग्नल भेज रहा है कि नहीं, वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन मिल रहा है मिली वोल्ट में। और इसका 3 और 4 में 5 वोल्ट का फ्लक्चुएशन आना चाहिए। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट ये आ रहा है। मतलब ये सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो आप वेट करते हैं कंप्रेसर का स्टार्ट होने का। तो अभी कंप्रेसर तो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि सीरीज में है। इसको स्टैंड बाय में करते हैं और पावर ऑफ करते हैं। तो यहाँ इसका ट्रैक ये कट गया था, तो जिसके कारण ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। तो ये ऑप्टो कपलर भी सही था। और इधर से माइक्रो कंट्रोलर से फर्स्ट टाइम सिग्नल जैसे ही पीसीबी ऑन हो रहा था, वो एक बार सिग्नल आउटडोर को भेज रहा था। फिर आउटडोर से इंडोर रिसीव करता, तो उसको रिसीव नहीं मिल रहा था, तो ये सिग्नल आगे आउटपुट नहीं कर रहा था। तो चलिए अब इसको पीसीबी को सीधा कर लेंगे। इंडोर आउटडोर सामने रख लेते हैं और आउटडोर को डिस्चार्ज कर लेंगे कैपेसिटर। तो डिस्चार्ज हो गया है, कम्युनिकेशन मेरा कनेक्ट है, फैन मोटर वगैरह सारा कुछ कनेक्ट है। तो चलिए अब इसमें सप्लाई दे करके और चेक करते हैं कि अब मेरा पीसीबी कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे। तो आउटडोर में लाइन आ गया, इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। स्टैंड बाय से रिलीज कर दिए, अब वेट करते हैं कंप्रेसर के चलने का। तो इंडोर का मोटर तो चल गया है और आउटडोर का मोटर अभी चला नहीं है। ये इंडोर का मोटर है, इंडोर का मोटर देख लीजिए इस तरह वाला। आउटडोर का मोटर चल गया है और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है।